आगे सेंgyन वाईफान को होटल छोड़ता है तो वाईफान कहती है तुम घर वापस जाओगे कि आज रात यहीं पर रुकोगे। तो सेंgyन कहता है आज रात मैं यहीं पर रुकूंगा। तो वाईफान कहती है फिर ठीक है, मैं अपने फ्लोर पर ही तुम्हें रूम दिलवा देती हूँ। आगे वाईफान सेंgyन को उसका रूम दिखाती है और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तो सेंgyन कहता है तुम्हारा रूम कहाँ पर है। तो वाईफान कहती है मेरा रूम तुमसे थोड़ा आगे है। तो सेंgyन कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आगे चलता हूँ। आगे सेंgyन जब वाईफान के रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसका रूम और वाईफान का रूम बहुत ही दूरी पर है। तो सेंgyन यहाँ पर वाईफान से पूछता है कि अभी तुम क्या करने वाली हो। तो वाईफान कहती है कुछ भी नहीं। तो सेंgyन कहता है तुम्हारा सारा काम खत्म हो गया। तो वाईफान कहती है हाँ मेरा सारा काम खत्म हो गया। तो सेंgyन कहता अगर ऐसी बात है तो तुम अपने रूम में वापस क्यों जा रही हो, चलो हम लोग बैठकर बातें करते हैं। और सेंgyन वाईफान को अपने रूम में इनवाइट करता है। तो बेचारी वाईफान पूरी तरह से नर्वस हो जाती है। तो सेंgyन कहता है तुम अंदर खुद चलोगी या मैं उठाकर ले चलूं। तो वाईफान अंदर चली जाती है। आगे सेंgyन जब वाईफान की हालत देखता है तो वो वाईफान से पूछता है कि क्या तुम काम की वजह से खाने पर ध्यान नहीं दे रही थी, देखो तुम कितनी पतली हो गई हो, मैंने तुम्हें कितने अच्छे शेप में यहाँ पर भेजा था लेकिन तुम कितनी पतली हो गई हो। कि तभी सेंgyन की नजर वाईफान की चोट पर पड़ती है और वो वाईफान से पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लग गई। तो वाईफान कहती है काम करते टाइम लग गई और मामूली सी चोट है, जल्द ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। तो सेंgyन कहता है क्या तुम्हें काम करते टाइम हमेशा इसी तरह चोट लगती रहती है। तो वाईफान कहती है कभी कभार लग जाती है, तुम ध्यान मत दो। वैसे तुम्हें मेरा बर्थडे केक मिला। तो सेंgyन कहता है हाँ मुझे मिला, तुम्हारा केक तो मिल गया पर तुम्हारा गिफ्ट नहीं मिला, मेरा गिफ्ट कहाँ है बताओ। तो वाईफान कहती है मैं तो तुम्हारा गिफ्ट घर पर ही भूल गई, कल जैसे ही मैं घर वापस जाऊंगी तो तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे दूंगी। तो सेंgyन कहता है लेकिन मुझे तो मेरा गिफ्ट आज ही चाहिए। तो वाईफान कहती है वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो तुम्हारा गिफ्ट घर पर ही भूल गई, क्योंकि मुझे लगा कि मैं वापस चली जाऊंगी तो वहाँ जाकर तुम्हारा बर्थडे मनाऊंगी और तुम्हें गिफ्ट भी दे दूंगी, लेकिन मुझे काम से फुर्सत ही नहीं मिल पाई। तो सेंgyन कहता है कोई बात नहीं, वैसे मेरा फोन कहीं खो गया है, क्या तुम मेरे फोन को ढूंढने में मेरी हेल्प करोगी। तो यहाँ पर वाईफान सेंgyन का फोन ढूंढने में उसकी हेल्प करने लगती है। तो सेंgyन इसी मौके का फायदा उठाकर वाईफान को एक्सीडेंटली किस कर लेता है क्योंकि वो यही गिफ्ट वाईफान से चाहता था। तो वाईफान जब सेंgyन को किस करती है तो वो पूरी तरह से शर्मा जाता है, पर सेंgyन ये सब करके बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया होता है, उसने वाईफान को किस करने के लिए ही सारा ड्रामा रचा हुआ होता है। आगे सेंgyन वाईफान को कहता है कि मेरा फोन खोया हुआ नहीं है बल्कि मेरे पास ही है। जब वाईफान ये सारी बातें सुनती तो बेचारी टमाटर की तरह पूरी तरह लाल हो जाती है और वो सेंgyन को कहती मैं एप्पल धोकर आती हूँ और वो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है और सेंgyन ये सब करके बहुत ही खुश होता है। आगे वाईफान सेंgyन के बारे में ही सोचती है जब सेंgyन ने उसे ये कहा था कि उसने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो है। तो वाईफान सेंgyन के साथ बिताए हुए पलों को याद करके स्माइल करती है। आगे डिलीवरी बॉय उन लोगों के लिए खाना लेकर आता है तो वाईफान कहती है तुमने इतना सारा खाना मंगवाया है, क्या तुम अकेले खा लोगे। तो सेंgyन कहता है तुम हो ना मेरे साथ, तुम खत्म करने में मेरी हेल्प करना, इसी बहाने तुम मेरे साथ और रुक जाओगी। और यहाँ पर सेंgyन वाईफान को अपने करीब रोकने के लिए खाने को बहाना बनाता है। तो वाईफान ये सब देखकर बहुत ही स्माइल करती है क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पर ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने में थोड़ा भी ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। आगे वाईफान सेंgyन से पूछती है कि तुम्हारी टिकट कैसे बुक हो गई, जब मैं तुम्हारे बर्थडे पर वापस जाने के लिए टिकट बुक कर रही थी तो कोई भी टिकट खाली नहीं थी। तो यहाँ पर सेंgyन उसे बताता है कि उसने एक हफ्ते पहले ही टिकट बुक कर ली थी क्योंकि अगर वो वापस नहीं आती तो वो खुद उसके पास आ जाता। जब वाईफान ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि सेंgyन ने उससे मिलने के लिए एक हफ्ते पहले ही टिकट बुक कर ली थी। आगे वाईफान सेंgyन को उसका बर्थडे विश करती है और उसके बाद वो सोने के लिए जाने लगती है। तो बेचारा सेंgyन वाईफान को जाने तो देना नहीं चाहता, लेकिन बेचारा दिल पर पत्थर रखकर उसे सोने के लिए भेज देता है। आगे वाईफान अपने होटल रूम में पहुंचती है तो उसे सी क्याओ का मैसेज आता है। तो सी क्याओ उसे बताती है कि सेंgyन ने एक पोस्ट की है जहाँ पर उसने ये अनाउंस किया है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। क्या सेंgyन की सच में कोई गर्लफ्रेंड बन गई है? तुम ना सेंgyन को पटाने की कोशिश कर रही थी, तो फिर ये नई गर्लफ्रेंड कौन है, क्या तुम इस बारे में जानती हो? जब वाईफान उस पोस्ट को देखती है तो उसे पता चलता है कि सेंgyन ने सबके सामने ये बात अनाउंस कर दी है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। ये बात जानकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है तो वो सी क्याओ को मैसेज करके बताती है कि सेंgyन की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वो है। जब सी क्याओ ये बात सुनती है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और वो सीधा वाईफान को कॉल करती है और कहती है तुमने मुझे इस बारे में बताया नहीं कि तुम्हारा और सेंgyन का पैचअप हो गया है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो वाईफान उसे बताती है कि अभी अभी हम दोनों का पैचअप हुआ है, सेंgyन मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था और उसने मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज भी दिया। तो सी क्याओ कहती है तुम तो बहुत ही स्लो मोशन हो, आखिरकार ये सारा कारनामा कैसे हो गया, तुम जब वापस आओगी तब तुम मुझे ये पूरी स्टोरी बताओगी क्योंकि मुझे जानना है कि तुम दोनों के बीच क्या क्या हुआ। तो वाईफान कहती है ठीक है बाबा, मैं आने के बाद तुमसे ही सीधा मिलूंगी और तुम्हें सारी स्टोरी बताऊंगी। आगे सी क्याओ सुहाओ को मैसेज करती है क्योंकि सुहाओ उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा होता। तो सुहाओ उसे मैसेज
मैसेज करता है और यहाँ पर सू हाउ सी क्याओ से अपनी फीलिंग्स को बयां कर देता है और उसे बता देता है कि वो उसे पसंद करता है। ये बात जानकर तो सी क्याओ के होश ही उड़ जाते हैं और सू हाउ उसे ये भी बताता है कि वो उसके घर वाले ब्रिज पर उसका इंतजार कर रहा है। तो सी क्याओ अच्छे से बन ठन कर सू हाउ से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि घर के बाहर लैंग उससे मिलने के लिए आया है क्योंकि वो अभी अभी यूएस से वापस आया है। तो सी क्याओ लैंग को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि लैंग ने आने की खबर उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं दी होती। तो लैंग यहाँ पर कहता है तुम इतनी रात को बाहर किससे मिलने के लिए जा रही हो? तो सी क्याओ कहती है मैं अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ जिसे तुम भी जानते हो। तो लैंग कहता है अगर ऐसी बात है तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ उससे मिलने के लिए चलूं? तो बेचारी सी क्याओ को ना चाहते हुए भी लैंग को अपने साथ ले जाना पड़ता है। आगे सी क्याओ लैंग को बता देती है कि सेंग यान और वाई फैन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो लैंग इस बात को जानकर मायूस भी होता है। तो सी क्याओ कहती है मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने, लेकिन मैं तुमसे ये बात छुपाना भी नहीं चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम वाई फैन के इंतजार में बैठे रहो। तो लैंग कहता है मुझे बुरा नहीं लगा और तुमने अच्छा किया मुझे ये बात पहले ही बता दी। मैं वाई फैन की खुशी में खुश हूँ, मेरा यकीन करो। आगे सी क्याओ सू हाउ से मिलती है। तो सू हाउ जब सी क्याओ को लैंग के साथ देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और यहाँ पर उसे गलतफहमी होने ही वाली होती है। तभी लैंग उसे बताता है कि मेरे और सी क्याओ के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक दोस्त हैं। तो सू हाउ सी क्याओ को कहता है सी क्याओ मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे 2 मिनट बात करोगी? तो सी क्याओ कहती है तुम्हें मुझसे जो बात करनी है तुम लैंग के सामने भी कह सकते हो, कोई बात नहीं। तो सू हाउ कहता अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज ना कल सबको ये बात जाननी ही है। और सू हाउ यहाँ पर सी क्याओ से अपने प्यार का इजहार करने ही वाला होता है, लेकिन तभी सी क्याओ से रोक देती है और कहती है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो सू हाउ कहता है बाद में बात करने की क्या बात है, मैं अभी बात करना चाहता हूँ। तो लैंग भी सी क्याओ को कहता है सू हाउ जो कहना चाहता है उसे कहने दो, उसे रोक क्यों रही हो? तो सू हाउ को यहाँ पर ये बात पता चल जाती है कि सी क्याओ जिस लड़के से प्यार करती थी वो लड़का कोई और नहीं बल्कि लैंग है और लैंग ने सी क्याओ को रिजेक्ट कर दिया था। तो सू हाउ यहाँ पर किसी से भी नहीं डरता और सी क्याओ से अपनी फीलिंग्स बयां कर देता है और उसे कह देता है कि वो उसे पसंद करता है। पर सी क्याओ यहाँ पर उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करती, उल्टा बेदर्दी से उसका दिल तोड़ देती है ये कहकर कि वो उससे प्यार नहीं करती। तो बेचारा सू हाउ सैड होकर वहाँ से चला जाता है। तो सी क्याओ को भी सू हाउ का ऐसा चेहरा देखा नहीं जाता क्योंकि कहीं ना कहीं सी क्याओ भी सू हाउ को पसंद करने लगी होती है, पर उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अगले दिन वाई फैन और सेंग यान घर वापस जा रहे होते हैं तो ये दोनों अपने रिश्ते में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाते हैं ताकि वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ सके और उन दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी हो सके। कि तभी वहाँ पर वाई फैन की पूरी टीम आ जाती है और वो सेंग यान को देखती है। तो वो सेंग यान से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो सेंग यान उसे बताता है कि मैं यहाँ पर वाई फैन को लेने के लिए आया हूँ। तो सारे क्रू मेंबर समझ जाते हैं कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, पर मू चेंग को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो सीधा सेंग यान को कहता है कि तुम वाई फैन के रूममेट हो, उसके बॉयफ्रेंड नहीं जो तुम हमेशा उसके आगे पीछे मंडराते रहते हो। तुम्हें वाई फैन की रेपुटेशन के बारे में सोचना चाहिए, उसे इस टाइप के बंदे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जो उसके पीछे चिपकू की तरह चिपके रहते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम उसे पसंद करते हो और उसे पटाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वो तुम्हें भाव नहीं दे रही, इसका मतलब वो तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए हार मान जाओ भाई, वो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। और यहाँ पर मू चेंग सेंग यान को ये ज्ञान देने लगता है कि वो वाई फैन से दूर रहे, पर मू चेंग को क्या पता कि ये दोनों अब कपल बन चुके हैं और वो कबाब में हड्डी। तो यहाँ पर सेंग यान मू चेंग को कहता है मुझे ये मशवरा देने से अच्छा है कि तुम वाई फैन से दूर रहो क्योंकि वाई फैन मेरी गर्लफ्रेंड है। और सेंग यान ये कहकर वाई फैन को वहाँ से लेकर चला जाता है और मू चेंग देखता ही रह जाता है क्योंकि मू चेंग को यकीन नहीं हो रहा होता कि ये दोनों कपल बन चुके हैं और बेचारा यही सारी बातें सुनकर पूरी तरह से सैड हो जाता है। आगे वाई फैन वापस आती है तो वो सीधा सी क्याओ से मिलने के लिए जाती है। तो वहाँ जाकर पता चलता है कि लैंग भी मिलने के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पर लैंग और वाई फैन एक दूसरे को हाय हेलो कहते हैं। तो वाई फैन जब सी क्याओ को उतरा हुआ चेहरा देखती है तो वो सी क्याओ को कहती है क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो? तो सी क्याओ से बताती है कि कल रात में अच्छे से नहीं सोई जिस वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई है। तो वाई फैन कहती है कहीं मेरी वजह से तो नहीं? तो लैंग वाई फैन को बताता है कि कल सू हाउ सी क्याओ से मिलने के लिए आया था और सू हाउ ने सी क्याओ से अपनी फीलिंग्स बयां की, लेकिन सी क्याओ ने सू हाउ के प्रपोजल को बेदर्दी से ठुकरा दिया। जब वाई फैन ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो सी क्याओ को कहती है सू हाउ तुम्हें पसंद करता है, क्या तुम भी उसे पसंद करती हो? अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुमने उसे रिजेक्ट क्यों किया? तो सी क्याओ कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता कि मैं उसे पसंद करती हूँ या नहीं। तो वाई फैन कहती है तुम तो इस मामले में चैंपियन हो, तुम हमेशा मुझे लव के मामले में सलाह देती रहती हो कि मुझे अपने प्यार को पाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और जब खुद की बारी आई तो टैटे फिस हो गई। तो सी क्याओ कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। कि तभी लैंग को सू हाउ का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, पर लैंग इस
बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता। आगे वाइफन और सेंग्यान घर वापस आ जाते हैं तो वाइफन घर आकर राहत महसूस करती है तो सेंग्यान कहता है तुम कुछ भूल नहीं रही। तो वाइफन को याद आता है कि उसने अभी तक सेंग्यान का गिफ्ट नहीं दिया है तो वो सेंग्यान को कहती है तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारा गिफ्ट लेकर आती हूँ। आगे वाइफन सेंग्यान का गिफ्ट लेकर आती है तो वाइफन ने सेंग्यान को एक कोट गिफ्ट किया होता है जो बहुत ही प्यारा होता है। तो सेंग्यान को वो कोट बहुत ही पसंद आता है और वो उस कोट को पहनता भी है। तो यहाँ पर वाइफन सेंग्यान से पूछती है कि तुम्हें तुम्हारा कोट कैसा लगा, अच्छा तो है ना। तो सेंग्यान कहता है तुमने यही कलर क्यों चूज किया। तो वाइफन कहती मैंने जब भी तुम्हें कोट पहने हुए देखा है तो मैंने सिर्फ तुम्हें ब्लैक ही पहने हुए देखा है, लेकिन ये कलर बहुत ही प्यारा है और मुझे बहुत ही अच्छा भी लगा और लगा कि ये कलर तुम पे बहुत ही जचेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये ले लिया, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। तो सेंग्यान कहता है मुझे ये गिफ्ट बहुत ही पसंद आया लेकिन कल वाला गिफ्ट इससे भी ज्यादा अच्छा था। और यहाँ पर सेंग्यान वाइफन के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे उस किस की बात याद दिलाने लगता है जो उन दोनों ने कल एक साथ की होती है, जिसे सुनकर वाइफन फिर से शर्माने लगती है। तो सेंग्यान देखता है कि वाइफन की चोट अभी भी हरी भरी है तो वो वाइफन को कहता है तुमने अभी तक अपने चोट पर दवाई नहीं लगाई, अगर तुम इसमें दवाई नहीं लगाओगी तो वो ठीक कैसे होगा। तो वाइफन कहती है तुम इसकी फिक्र मत करो, ये ठीक हो जाएगा अपने आप। तो सेंग्यान कहता है चुपचाप आकर यहाँ बैठो, मैं दवाई लगा देता हूँ। और यहाँ पर सेंग्यान वाइफन को दवाई लगाने ही वाला होता है लेकिन उससे पहले ही वाइफन चिल्लाने लगती है कि उसे जैसे बहुत दर्द हो रहा हो। तो सेंग्यान कहता है नौटंकी करना बंद करो, अभी तक तो मैंने दवाई भी नहीं लगाई है और तुम चिल्लाने लगी। तो वाइफन ये सुनकर स्माइल करने लगती है। तो सेंग्यान कहता है तुम्हें रिपोर्टर छोड़कर एक्टिंग करनी चाहिए, तुम उसमें ज्यादा माहिर हो। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में क्यूट सा कन्वर्सेशन होने लगता है। आगे वाइफन सोने के लिए जाने लगती है तो सेंग्यान वाइफन को कहता है कल ऑफिस से आने के बाद और नहाने के बाद तुम मेरे पास आना। तो वाइफन जैसे ये बात सुनती है तो उसे लगता है कि सेंग्यान उसे अपने साथ सोने के लिए अपने रूम में इनवाइट कर रहा है। तो वो सेंग्यान को कहती है इतनी जल्दी। तो सेंग्यान जब वाइफन के मुंह से ऐसी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और बेचारा स्माइल भी करने लगता है और वो कहता है तुम क्या सोच रही हो, मैं तो ये कह रहा था कि कल नहाने के बाद तुम मेरे पास आना ताकि मैं तुम्हारे घाव पर दवाई लगा सकूं। तो वाइफन जब ये सारी बातें सुनती है तो बेचारी बहुत ही एम्बैरेस फील करती है और अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन वाइफन ऑफिस में सिर्फ सेंग्यान के बारे में ही सोच रही होती है और उससे चैट कर रही होती है और मूचेंग ये सब नोटिस कर रहा होता है। तो मूचेंग को भी रहा नहीं जाता और वो सीधा वाइफन से पूछ ही लेता है कि क्या वो सेंग्यान को डेट कर रही है। तो वाइफन उसे बताती है कि हाँ वो सेंग्यान को डेट कर रही है। तो मूचेंग कहता है लेकिन तुम सेंग्यान को क्यों डेट कर रही हो, आखिरकार उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें पसंद आ गया। और यहाँ पर मूचेंग सेंग्यान को लेकर अपनी भड़ास निकालता है। तो यहाँ पर वाइफन मूचेंग को बताती है कि मैं सेंग्यान को अभी से नहीं बल्कि स्कूल टाइम से पसंद करती हूँ, मैंने ये बात कभी भी किसी के सामने एडमिट नहीं की लेकिन अब मैं एडमिट करती हूँ कि मैं सेंग्यान को पसंद करती हूँ और अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ सेंग्यान को ही प्यार करूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकती क्योंकि मैं सेंग्यान को प्यार करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मूव ऑन करो क्योंकि तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसी आएगी जो तुम्हें प्यार करेगी और तुम्हारे साथ अपनी लाइफ बिताएगी। और वाइफन ये कहकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा मूचेंग देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ सेंग्यान अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा होता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी अपने बार में मिलने के लिए बुलाता है। तो वाइफन सी क्याओ के साथ सेंग्यान के बार में आती है। तो यहाँ पर सी क्याओ बहुत ही नर्वस होती है क्योंकि वो पहले तो सेंग्यान से बहुत बार मिल चुकी है लेकिन इस बार बात अलग होती है क्योंकि इस बार सेंग्यान उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड होता है, जिस वजह से वो बहुत ही नर्वस होती है कि वो सेंग्यान से मिलकर उससे क्या बात करेगी। तो यहाँ पर वाइफन कहती तुम नर्वस क्यों हो रही हो, तुम जैसे सेंग्यान से पहले मिला करती थी उसी तरह मिलना। आगे वो लोग उन लोगों से मिलते हैं तो यहाँ पर सेंग्यान वाइफन को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है और उसे अपने पास बिठाता है, जिसे देखकर उसके सारे दोस्त पूरी तरह से चौंक जाते हैं। और यहाँ पर उसके सारे दोस्त सेंग्यान से को कहने लगते हैं कि अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है भाई, अब तो लड़कियों का पीछा छोड़ दो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें ये सारी हरकत करते हुए देख लिया ना तो वो पक्का तुमसे ब्रेकअप कर लेगी। तो सेंग्यान यहाँ पर अपने दोस्तों को क्या बताए कि वो जिस लड़की को इतने अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा है वही लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। इधर सी क्याओ जब सेंग्यान का लुक देखती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तो वो सेंग्यान को कहती भी है कि आज तुम बहुत ही अलग लग रहे हो। तो उसके दोस्त भी कहते हैं तुमने भी नोटिस किया ना, हमने भी नोटिस किया है कि आजकल सेंग्यान का बिहेवियर बहुत ही अजीब हो गया है, लगता है भाई पर प्यार का नशा चढ़ गया है जिस वजह से ये पूरी तरह से बदल गया है। तो सेंग्यान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोट मेरी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट और उसे ये कलर मुझ पर बहुत ही अच्छा लगता है। जब सी क्याओ ये सुनती है तो वो समझ जाती है कि वाइफन ने ही सेंग्यान को ये कोट गिफ्ट किया है जिस वजह से सेंग्यान ने ये कोट पहना है। आगे सेंग्यान के सारे दोस्त सेंग्यान से पूछने लगते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है और वो कब अपनी गर्लफ्रेंड से उन लोगों को मिलवाने वाला है। तो वेल सेंग्यान यहाँ पर किसी को भी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताता क्योंकि सेंग्यान को लगता है कि सबको उसके बिहेवियर से ही पता चल जाएगा कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है। आगे सेंग्यान वाइफन वहाँ से जाने लगते हैं तो उसके दोस्त फिर से उसे टीज करने लगते हैं और कहते हैं भाई तेरी गर्लफ्रेंड बन गई है इसलिए अब अपनी रूममेट के साथ घूमना फिरना बंद कर और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम फिर, क्योंकि अगर तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे इस तरह की
हरकत करते हुए देख लिया ना तो वो पक्का तुझसे ब्रेकअप कर लेगी। तो सेंग्यान कहता है तुम सारे बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। और सेंग्यान ये कहकर वाइफन को लेकर वहाँ से चला जाता है और सी क्याओ ये सब देखकर खूब हंसती है, क्योंकि उसके सारे दोस्तों को सेंग्यान के इस बिहेवियर से भी नहीं पता चल रहा होता है कि वो जिस लड़की को डेट कर रहा है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वाइफन है। आगे वाइफन सेंग्यान से पूछती है कि तुमने अपने दोस्तों को क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, क्या तुम इस बारे में उन्हें नहीं बताना चाहते। तो सेंग्यान कहता है मेरे दोस्त एक नंबर के डफर है, उन्हें मेरे बिहेवियर से ही पता चल जाएगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं उन लोगों को बता दूं तो मैं अभी उन लोगों को बता देता हूँ। तो वाइफन कहती है कोई बात नहीं, जाने दो इस बात को। आगे वो दोनों साथ में बाहर घूमने के लिए जाते हैं और साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करते हैं। दूसरी तरफ सू हाउ लैंग को मिलने के लिए बुलाता है और यहाँ पर सू हाउ लैंग को कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर आज इसलिए मिलने के लिए बुलाया है ताकि मैं तुमसे सी क्याओ के बारे में कुछ जान सकूं। इस बारे में मैं वाइफन से भी जान सकता था, लेकिन वाइफन सी क्याओ की बेस्ट फ्रेंड है, अगर सी क्याओ को इस बारे में पता चल जाता तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए मैं तुमसे सी क्याओ के बारे में जानना चाहता हूँ कि वो किस टाइप की लड़की है, उसकी कैसी पर्सनैलिटी है और उसने अपनी लाइफ में क्या कुछ झेला है। तो यहाँ पर लैंग उसे बताता है कि सी क्याओ बहुत ही भोली भाली लड़की है, वो हमेशा अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों के बारे में सबसे ज्यादा सोचती है। उसका दिल मोम से भी नरम है, वो हमेशा हमारे लिए सब कुछ करती रहती है, हमारी खुशियों के लिए वो क्या कुछ नहीं करती, बदले में वो कभी भी हमसे कोई डिमांड नहीं करती। सी क्याओ बहुत ही अच्छी लड़की है, उसने लाइफ में बहुत कुछ झेला है। जब सू हाउ सी क्याओ के बारे में ये सारी बातें जानता है तो उसे सी क्याओ के लिए बहुत ही बुरा लगता है।